जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री ने खोला है विकास का पिटारा। सड़क, स्कूल और दूसरे कामों के लिए दिए हैं 226 करोड़ रुपए की स्वीकृति। जबकि बात करें तो इनमें 4 सड़कों का निर्माण होगा। ऑक्सीजन प्लांट के लिए सेट बनेगा। शक्ति में चंद्रा सामाजिक भवन भी इसी के अंतर्गत बनने जा रहा है। साथ ही बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बीते दिन जांजगीर जिले के दौरे पर थे। यहां उन्होंने जिले के शक्ति विकास खंड को 226 करोड़ 26 लाख और साथ ही साथ 90,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात सौंपी है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरदास महंत के पिता और पूर्व मंत्री बिसाहू दास महंत की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल मिलाकर 30 अलग अलग विकास कार्यों की सौगात दी है। साथ ही साथ 19 कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्य भी यहां पर किया गया है। बात करें तो 10 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से 4 सड़कें निर्मित होने जा रही है। 20 लाख रुपए की लागत से सरकारी अस्पताल भवन, शक्ति में ऑक्सीजन प्लांट के लिए शेड निर्माण होगा। गड़गोड़ी गांव की बात करें तो 30 लाख रुपए की लागत से 2 यूनिट वर्क सेट स्ट्रांग रूम बनेगा। इसके अलावा बात करें तो लगभग 2 करोड़ 5 लाख 70 हजार रुपए की लागत से दारंग एनीकट का लोकार्पण भी इसमें शामिल है। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय BDM सारा गांव में 7 लाख रुपए की लागत से कंप्यूटर कक्ष का निर्माण का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा बात करें तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनका लोकार्पण और भूमि पूजन इसी मौके पर किया गया है। तहसीलों का हुआ है वर्चुअली शुभारंभ। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बोदरी और सीपत तहसीलों का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल व अनुविभागों साथ ही साथ तहसीलों का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट स्थित मनसन सभा कक्ष में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बोदरी और सीपत तहसीलों का वर्चुअली रूप से शुभारंभ बीते दिन किया गया। मुख्यमंत्री ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से समय सीमा में लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को आम जनता के तकरीबन करीब लाने के लिए तहसीलों और अनुविभागों का गठन किया गया है। राज्य में 4 नए अनुविभाग, 23 नई तहसीलें बनाई गई हैं और इन तहसीलों और अनुविभागों के गठन से आम जनता की समस्याओं का आसानी से निराकरण होगा। इसके अलावा जनता और प्रशासन के बीच नजदीकी बढ़ाए जाने की बातें इसके माध्यम से करी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस्त की राशि का अंतरण भी किया। इसके अलावा बात करें तो हितग्राहियों को लगभग 55 करोड़ से अधिक की राशि का यहां पर वितरण भी किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसी प्रकार वंचित रह गए थे। लगातार बात करें तो छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ती जा रही है और अब ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि छत्तीसगढ़ में लू के हालात निर्मित हो रहे हैं। मुंगेली में गर्मी लगातार तीसरे दिन 42 डिग्री के पार रहा। अप्रैल में शुरू में बात करें तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है। पिछले 11 सालों में मार्च में दूसरी बार राजधानी सबसे ज्यादा तपी है। इसके अलावा अधिकतम तापमान बीते दिन 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जबकि बात करें 30 मार्च 2017 की तो यहाँ पर रायपुर का अधिकतम तापमान 2022 की तरह ही लगभग 42 डिग्री के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी ओर पेंड्रा रोड, मुंगेली व राजनांदगांव में लू चली है बीते दिन। इसके अलावा रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर व बाना में लू जैसे हालात रहे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा मार्च में दूसरी बार पारा 41 डिग्री को पार कर गया। इसके अलावा बात करें तो हालांकि मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर लू नहीं चली है, लेकिन स्थितियां लू जैसी हो गई है। बात करें बुधवार की तो यहाँ पर गुरुवार की तुलना में जो पारा है वो मामूली जो है चढ़ गया था। इसके अलावा मार्च में सीजन का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब एक और आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। आंदोलन का ऐलान हो गया है डीएड बीएड के संघ के द्वारा, जहां पर राज्यव्यापी आंदोलन 6 अप्रैल से होने जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर में डीएड बीएड संघ ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। लगातार आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा जो बिजली के कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। दूसरी तरफ यहाँ पर रायपुर के नवा रायपुर के किसान हड़ताल पर है। तीसरी तरफ स्कूल सफाई कर्मचारी
कर्मचारी हड़ताल पर है, तो चौथी तरफ यहाँ पर जो आप बात करें तो जो अस्थायी यहाँ पर जो अनियमित कर्मचारी है इनकी हड़ताल चल रही है। लगातार हड़ताल के ऊपर हड़ताल चल रही है और इसी कड़ी में एक और हड़ताल का ऐलान हुआ है। 6 अप्रैल से राज्य भर के डीएड बीएड संघ के हजारों बेरोजगार लोग अपनी मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन करेंगे। डीएड बीएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस चुनाव के पहले घोषणा किया गया था कि प्रदेश में 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, जबकि 2019 में 14,580 शिक्षकों के लिए भर्तियां निकाली गई, जिसमें अभी तक महज 50% भर्ती ही करा पाए हैं। भर्ती को 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी चयनित विद्यार्थियों को और भी अधिक इंतजार करना पड़ेगा। जबकि दूसरी ओर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां कला संकाय के लिए अलग से भर्ती निकालने का प्रावधान रखा गया है, जबकि डीएड बीएड कराया जाता है तो चाहे वह साइंस हो चाहे कोई भी विषय हो, एक माना जाता है। और अब बात कर लेते हैं गर्मी की, और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में जो भी आंगनबाड़ी संचालित किए जाते हैं इनके टाइम टेबल में बदलाव किया जा रहा है। अब 6 बजे की बजाय सिर्फ 6 घंटे की बजाय सिर्फ 4 घंटे ही क्लासेस लगने जा रही है। सरकार ने 3 माह के लिए आदेश जारी कर दिया है। धूप और लू से छोटे बच्चों को बचाने के मकसद से राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब आंगनबाड़ी के समय में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 6 घंटे संचालित होने वाली आंगनबाड़ियों को अब सिर्फ 4 घंटे ही चलाई जाएंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी जो पहले सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलाई जा रही थी, वह अब सुबह 7 बजे से लेकर महज 11 बजे तक ही चलाई जाएंगी। यह टाइम टेबल 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक लागू रहेगा। गर्मियों के खत्म होने के बाद यानी कि 1 जुलाई से आंगनबाड़ी वापस से अपनी पुनः 9:30 बजे के टाइम टेबल पर वापस आएगी और दोपहर 3:30 बजे तक क्लासेस लगाई जाएंगी। बात करें स्कूलों के समय सारणी के बारे में तो इसके भी टाइम टेबल में बदलाव हुआ है और अब 29 मार्च से नए समय के अनुसार कक्षाएं लगाई जा रही है। सुबह क्लासेस अब 8 की बजाय 7:30 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि 2 पाली में लगने वाली स्कूलें जो है लगभग 7 से लेकर 11:30 बजे तक। और सेकेंड क्लास की बात करें यानी कि दूसरी पाली की बात करें तो 11:30 से लेकर के 4:30 बजे तक क्लासेस लगने जा रही है। और अब बात करते हैं शराबबंदी को लेकर के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान जारी किया है। कहा, हम शराबबंदी के पक्ष में लेकिन अचानक फैसला नहीं लेंगे। सकर्रा में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा भी की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम भी शराबबंदी के पक्ष में हैं। हम चाहते भी है कि शराबबंदी होना चाहिए, मगर अचानक से फैसला नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ना हो कि कैसे गुजरात में घर पहुंच सेवा है, बिहार में कानून बदलना पड़ा। विधानसभा में उन्होंने कल ही कानून पारित किया, तो इन सब चीज को देखते हुए हमें निर्णय लेना है। जांजगीर के सक्ती में कई विकास कार्यों के लोकार्पण और साथ ही साथ भूमि पूजन के बाद सीएम से पत्रकारों से चर्चा के दौरान यहां पर बयान दिया गया। सीएम ने कहा कि अचानक प्रकट हुए और रात 8 बजे से लॉकडाउन, आज से 500 रुपए के नोट बंद, हम इस तरह का काम नहीं करना चाहते। हम जनता को झटका नहीं देना चाहते हैं। ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मीडिया से चर्चा करते हुए कही। इसके अलावा घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा जो है 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था, जैसा कि आप सभी को विदित है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से की है मुलाकात। जगदलपुर को विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई से हवाई सेवा से जोड़ने की मांग रखी गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात करने पहुंचा है, जिन्होंने बस्तर में हवाई सुविधा सेवाओं के विस्तार करने के लिए बिंदुवार चर्चा की है। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से कहा कि बस्तर के विकास कार्य के लिए बेहतर हवाई सुविधा बहुत ही आवश्यक है। औद्योगिक विकास में नगरनार एवं एनएमडीसी इस्पात संयंत्र बहुत जल्द प्रारंभ होने को है। साथ ही लघु उद्योगों एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए बस्तर में पर्यटन के विकास के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी हवाई सुविधा अति आवश्यक है। हवाई मार्ग से बस्तर को नए शहरों से जोड़ने की मांग की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि बस्तर में सड़क आवागमन के बाद रेलवे की सुविधा नगण्य है, इसीलिए भी विमान सेवा बेहद आवश्यक है।
बैरिकेटिंग्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, जिन पर किया गया लाठीचार्ज। रावघाट खनन परियोजना का विरोध करने आए थे, अचानक भड़का आक्रोश, बोले नक्सली केस में फंसाने की मिली है धमकी। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में रावघाट परियोजना के विरोध में हजारों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। ग्रामीणों की भीड़ उग्र हो गई। पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स को भी तोड़कर ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर जा घुसे, जहां पर जमकर नारेबाजी भी की जा रही थी और ऐसे में दोपहर से ग्रामीणों का आंदोलन जारी था। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों को रोकने में नाकाम साबित हुई थी। जब भीड़ बैरिकेडिंग्स को तोड़ करके आगे बढ़ रही थी तो पुलिस ने भी ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया, जिससे ग्रामीण और अधिक आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों की मांग है कि रावघाट परियोजना को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के रावघाट से लौह अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है। यह हमारा अयस्क है और हम कंपनी जो है इसकी चोरी कर रही है। उत्खनन को लेकर किसी भी तरह की ग्राम सभा नहीं हुई है। 2 सप्ताह बाद बीएसपी के कॉन्ट्रैक्टर देव माइनिंग कंपनी ने ट्रक से लौह अयस्क का परिवहन करना शुरू कर दिया था, जिससे इलाके के ग्रामीणों ने चोरी बताया और ट्रक को खोड़गांव में ही खड़े करवा दिया था, जिसके बाद से लगातार इस प्रकार के आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। और अब बात भूपेश बघेल के अंदाजे पुष्पा के बारे में। दरअसल रमन सिंह ने कहा कि शराबबंदी की तरह जिला बनाएंगे, जबकि इस पर सीएम का जवाब आया कि ये नवा छत्तीसगढ़ है जो झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। दरअसल खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किया, जिसके बारे में हमने आपको न्यूज भी कवर किया था बीते दिन के। तो इसके साथ ही जो जुबानी जंग है वो भी अब तेज हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा है कि 3 साल में 1 रुपए नहीं दिया और अब शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, बकाया बोनस देने की तरह ही 24 घंटे में जिला बना देंगे। इस पर मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये नवा छत्तीसगढ़ है जो झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस उम्मीदवार के निर्वाचित होते ही 24 घंटे में खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की है, जिसके बारे में भी हमने आपको सूचना बीते दिन के वीडियो में दी थी। यह कांग्रेस का राजनीतिक हिसाब से एक बड़ा दांव माना जा रहा है। सीएम बघेल ने जैसे ही घोषणा पत्र के शुरुआती 3 पॉइंट शेयर किए, वैसे ही इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री ने जिला बनाने के साथ ही तहसील व उप तहसील बनाने और खैरागढ़ में स्वर्गीय देवव्रत सिंह की आदमकद प्रतिमा लगाने की भी बात कही है, जिसको लेकर के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का तीखा बयान भी सामने आया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को बताया घंटों का हिसाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि 2 घंटे में वादा पूरा करने को कहती है कांग्रेस। 29,000 घंटे हो गए, बेरोजगार पूछ रहे हैं कि महंगाई भत्ता कब मिलेगा। दरअसल बात करें, शनिवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर स्थित कार्यालय में डॉक्टर रमन सिंह ने खैरागढ़ उपचुनाव में जीत का दावा करने के साथ ही यह बात भी कही कि पिछले 15 सालों में खैरागढ़ में सिर्फ भाजपा ने ही विकास किया है, कांग्रेस ने बीते 3 साल में वहां कुछ भी नहीं किया है। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वह 2 घंटे में वादे पूरे कर देंगे। अरे भैया, 29,000 घंटे से भी अधिक का वक्त बीत चुका है, सरकार बने। ऐसे में छत्तीसगढ़ का बेरोजगार पूछ रहा है कि उसकी बेरोजगारी भत्ता कहां है। कांग्रेस की घोषणा के मुताबिक 97,000 प्रत्येक बेरोजगार के लिए बकाया है। महिलाएं पूछ रही है कि 29,000 घंटे बीत गए हैं, इन 3 सालों में शराबबंदी तो नहीं हुई, फिर भी यह 2 घंटे का फॉर्मूला कहां से निकाल रहे हो मेरे भाई। कांग्रेस ने जनता के लिए किए गए वादे को क्यों नहीं पूरा किया, इसका हिसाब देना चाहिए। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी सवालों के जवाब यहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने वर्तमान सरकार से मांगे हुए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध का बस्तर में भी विरोध किया जा रहा है। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। बोले अगर जंग नहीं तो शांति चाहिए, महंगाई कम करने की मांग भी की जा रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा है और इस युद्ध के विरोध में अब बस्तर में भी ग्रामीण आंदोलन पर उतर आए हैं। बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित गंगालूर में सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए और यहाँ पर रूस और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इन दोनों को ग्रामीणों ने पुतला दहन किया। साथ ही नाटो को रद्द करने की भी मांग की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि दुनिया में अमन चैन कायम करो, हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि दोनों देश के बीच युद्ध को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, साथ ही जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द खत्म भी किया जाए। युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बस्तर में चल रहे जन आंदोलन
आंदोलन में ग्रामीणों का दमन भी बंद किया जाए। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।